गुड मॉर्निंग क्लास। कल मैंने आपको चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर 3 था कंप्लीट करा दिया था और उसकी विविध प्रश्नावली भी मैंने आपको कल कराई थी। आज मैं आपका चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस रैखिक समीकरण दो चरों वाले टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दो चरों वाले रैखिक समीकरण चैप्टर 4। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रैखिक समीकरण होता क्या है। क्वेश्चन में है, चैप्टर का नाम ही रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण बच्चों होती क्या है, लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। देखिए, ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक घात वाला बहुपद हो, ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक घात यानी एक पावर वाला एक घात वाले बहुपद हों, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं या रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। जिसमें केवल एक पावर वाले बहुपद होते हैं उन्हें रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे समीकरण है हमारे पास, एक चर पद है x में 7x + 4 = 9। ये एक रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें x की एक पावर है। तो ऐसे समीकरण जिसमें चर पदों की केवल एक ही पावर होती है, यानी एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक घात वाले बहुपद हो, उसे रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें आता है बात दो चरों वाले। तो दो चरों वाले कैसे, जिसमें दो चर आ जाए। दो, यहाँ पे कितने चर हैं इस वाले समीकरण में, केवल x जो है चर है। अब दो चरों वाले समीकरण की बात कर रहा है ये, तो दो चरों में जैसे x भी आ जाए और y भी आ जाए इसमें, तो दो चर बन जाएंगे। सपोज कीजिए 4x माइनस के 3y माइनस के 5 = 0। तो इसमें कितने पद आगे, कितने चर पद हैं बच्चों, एक x हो गया, एक y हो गया। तो ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण बन जाती है। इसे कहते हैं दो चरों वाली रैखिक समीकरण। अब इन रैखिक समीकरण को हल कैसे किया जाता है, चाहे वो एक चर वाली है चाहे वो आपकी दो चरों वाली है। चलिए आज मैं आपको पहले एक चर वाली यानी रैखिक समीकरण को सोल्व करना सिखाता हूं, ठीक है। रैखिक समीकरण एक चर वाली, सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है 7x + 4 = 9, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हमें रैखिक समीकरण को क्या करना है, हल करना है। हल करो, सोल्व करना है। चलिए 7x एज इट इज रखते हैं, नंबर्स को नंबर के पास ले आते हैं, यानी कि 9 एज इट इज रखा, 4 इधर आके माइनस का प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। 7x एज इट इज रखा, 9 में से 4 माइनस कर दिए तो कितना आए, 5 आ गए। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मल्टीप्लाई वाली चीज इसके अपोन में जाती है, देन 5/7। तो x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होगी बच्चों, हमें 5/7। तो ये रैखिक समीकरण को सोल्व करने का तरीका है। अब आता है दो चरों वाले समीकरण। दो चरों वाले समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। दो चरों वाले समीकरण है हमारे पास 4x - 3y - 5 = 0। अब इसे सोल्व कैसे करते हैं, यहां से समीकरण में से किसी एक की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज कीजिए 4x एज इट इज रख लीजिए और 3y को और 5 को आप उधर ले आइए, 3y भी प्लस का हो जाता है एंड 5 भी प्लस का हो जाता है। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, 4 इनके दोनों के अपोन में चला जाता है, 4 3y + 5 अपोन में 4। ये आपकी एक समीकरण बन जाती है x के रूप में। अब हम क्या करते हैं, समीकरण को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, x में y की वैल्यू को पुट करते जाओ। सपोज कीजिए y का मान मैंने कितना रख दिया बच्चों, 1 रख दीजिए। 1 रखने पर अपने तरफ से आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी y की जगह आप क्या रख दीजिए बच्चों, यहाँ पे 1 रख दीजिए। 3 × 1 + 5
एंड अपोन में 4 एज इट इज। इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई में है, 3 1 जा 3 हो जाता है एंड 5 एज इट इज एंड 4 एज इट इज। और 3 और 5 कितने हो गए 8, 8 अपॉन 4 बन जाता है। और 4 से 8 को डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 4 2 जा 8। तो ये आपका जो आंसर आया x की वैल्यू, अगर y को हमने 1 रखा था तो x की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों 2i। तो आपके जो पॉइंट निकल के आ जाते हैं x और y के, x की वैल्यू 2i एंड y की वैल्यू क्या मानी थी हमने 1 ली थी। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट आपके आंसर बन जाते हैं। हमने एक मान रखा, इसी प्रकार आपसे जितने भी वैल्यू वो पुट करने को कहेगा आप उतने मान रखते जाइए। जैसे 1 रखा, अब क्या इसी वैल्यूज में आप क्या रख दीजिए, कुछ भी और वैल्यू रख दीजिए। कितना रखते हैं यहाँ पे बताइए, 2 रख देते हैं, 3 रख दीजिए, ठीक है, 4 रख दीजिए, जितनी चाहे आप उतनी रख दीजिए इसमें। चलिए हम y बराबर 5 रख के देखते हैं। चलिए इसी वाली इक्वेशन में हमें क्या कर देना है, आपकी बार y बराबर 5 रख देना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू वाई की जगह कितना रखना है यहाँ पे 5 रख देंगे, 3 इंटू 5 प्लस का 5 एंड अपॉन में 4 एज इट इज। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 पंजे 15 एंड प्लस के 5 अपॉन में 4 हो जाता है। और 15 में 5 प्लस करेंगे कितना हो गया ये आपका 20 अपॉन में 4। और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 5 जा 20। तो आपका डिवाइड करके कितना आया x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 5। ठीक है, तो आपके जो पॉइंट बने x में और y में क्या क्या पॉइंट बने आपके, x में और y में क्या पॉइंट बने, x से आपका 5 निकल के आया और y कितना था आपका 5। तो दोनों पॉइंट आपके 5 5 आंसर बन जाते हैं। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण के एक रेखिक पदों में और 2 चरों के रेखिक समीकरण में इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं आपकी सीधी एक्सरसाइज पर चलता हूं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपकी। एक्सरसाइज 4.1 पहले मैंने आपको बेसिक चीज बता दी है। अब एक्सरसाइज को हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपनी बुक्स में देखेंगे सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रेखिक समीकरण बनाइए। सबसे पहले कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। तो आप क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं या मैं आपको इसमें नोट करके दे देता हूं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, 2 गुनी है। तो कह रहा है इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रेखिक समीकरण बनाइए। इससे 2 चरों वाला समीकरण बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सोल्व कैसे करेंगे इसे, चलिए सोल्व करते हैं। तो कह रहा नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से, तो कलम की कीमत को मान लीजिए कुछ और नोटबुक की कीमत को मान लीजिए कुछ। तो माना नोटबुक की कीमत कितनी मान ली बच्चों, x रुपये है। कितनी मान ली हम नोटबुक की कीमत x रुपये। और कलम की कीमत मान लीजिए, कलम की कीमत मान लीजिए y रुपये। ठीक है, अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, प्रश्न के अनुसार। केवल हमें इक्वेशंस को बनानी है। तो प्रश्न कह रहा है जो आपकी नोटबुक की कीमत है x, वो कलम की कीमत से कितनी गुनी है, दुगनी। यानी कलम की कीमत में दुगनी कर दो, 2 गुना है किसकी,
कलम की कीमत की, 2 गुना किसकी है, कलम की कीमत की, ठीक है। और कलम की कीमत कितनी मानी हुई है हमने, y, और 2 की y में करते हैं गुणा तो कितना आता है, 2y, तो x बराबर 2y आया, और 2y को इधर ले आइए, इधर आके माइनस का, इक्वल में कुछ नहीं बचता तो 0। इस तरीके से आंसर हम फाइंड कर लेते हैं, ये हमारी समीकरण बनकर आ जाती है। बिल्कुल सेम एज इट इज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। अब की बार दे रखा है एक रेखिक समीकरण दी हुई है, उस रेखिक समीकरण के आधार पर व्यक्त कीजिए प्रत्येक स्थिति में ABC के मान। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका समीकरण है AX प्लस BX प्लस C बराबर 0। ये इसकी दो चरों की रेखिक समीकरण, जनरल समीकरण इसे कहते हैं। दो चरों का जनरल समीकरण AX प्लस का BX, AX प्लस का BY, AX प्लस का BY प्लस C इज इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल समीकरण है। अरे इस स्थिति में A, B व C के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इससे तुलना करा गया। समीकरण फर्स्ट दे रखी है, इसमें फर्स्ट है 2x प्लस का 3y इक्वल है 9.35 के ऊपर बार, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 2x एज इट इज रख लिए, 3y एज इट इज रख लीजिए, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 9.3 एंड 5 का बार, इक्वल में कुछ नहीं रहा 0। ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन की इस समीकरण से क्या करा देंगे, कंपेयर करा देंगे तुलना कराने पर। तो लिखेंगे AX BY प्लस C बराबर 0 से तुलना करने पर या कंपेयर कराने पर, ठीक है। इंग्लिश में कंपेयर कहते हैं। चलिए देखो, यहाँ पर x के पास a, तो यहाँ x के पास कितना है 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे 2। तुलना कराने पर a का आंसर 2 आ गया। अब b की वैल्यू यहाँ पे, और b की वैल्यू यहाँ 3, तो b बराबर कितना आ जाता है यहाँ पे बच्चों, 3 बन जाता। अब c पाई c ये रहा यहाँ पे, और c यहाँ पे कितना है माइनस सहित, तो c की वैल्यू हो गई यहाँ पे माइनस का 9.35 का बार, ये c की वैल्यू होगी। तो तीनों आंसर आपके आगे ABC के मान हमें ज्ञात करने थे समीकरण से, बिल्कुल एज इट इज आपका इसका सेकंड पार्ट है। चलिए सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस के 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन 2 दे रखी है आपकी। तो इक्वेशन 2 कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल इसी इक्वेशन की इससे कंपेयर करा दो। AX प्लस का BY प्लस C बराबर 0 से तुलना करने पर, कंपेयर कराने पर, तुलना करने पर। तो कैसे करते हैं, यहाँ x के पास कितना है a, और यहाँ x के पास कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो a की वैल्यू उस कंडीशन पे बच्चों बन जाती है 1। क्या बन जाती है, 1 हो जाती है। यहाँ b की वैल्यू कितनी है, यहाँ y की वैल्यू b, और यहाँ y की वैल्यू है ऊपर 1/5, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे माइनस तो साइन में ही है, ये माइनस चमक रहा है, तो माइनस का 1/5 ये b की वैल्यू बन जाती है। अब c देखिए, c यहाँ पे कितना है माइनस का 10, तो c की वैल्यू हो जाती है माइनस के 10। ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस हैं। एक टिपिकल क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसमें बच्चों। इसका है क्वेश्चन नंबर 8th पार्ट और देख लेते हैं। 8th पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है 5 = 2x, ठीक है। यहाँ से भी हमें ABC के मान ही ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को सोल्व कीजिए। 2x एज इट इज रख लीजिए, 2x को एज इट इज लिख लीजिए, और 5 इधर आके माइनस का हो गया, वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं बची 0। अब देखिए इसकी भी क्या कराएंगे, कंपेयर करा देंगे किससे, जो हमारी जनरल समीकरण है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना कर देते हैं इसकी, कैसे करेंगे। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई, तो यहाँ हो गया a की वैल्यू
2 बन जाती है। ठीक है, बी वाई, वाई वाला फंक्शन इसमें है ही नहीं, और जब वाई है ही नहीं तो वाई की वैल्यू क्या बन जाती है यहाँ पे बच्चों, 0 बन जाएगी। और सी की वैल्यू यहाँ पे है -5, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाती है, -5। जो कोई वैल्यू है ही नहीं उसके अंदर तो वो वैल्यू आपकी क्या बन जाती है बच्चों, 0 बन जाती है। दैट इज इस समीकरण के आंसर हो गए ये। तो इस तरीके से आप इसकी आंसर कर लेंगे। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अब इसमें एक्सरसाइज में आपके 8 क्वेश्चन थे और मैंने ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करा दी है। इसे अपनी नोटबुक में करेंगे, कल मैं एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करूंगा। ठीक है, थैंक यू।